और खबरों में आगे बढ़ते हैं। और गोवा में हुए अग्निकांड के बाद से जांच एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जांच एजेंसियों ने क्लब मालिक गौरव लूथरा सौरभ पर शिकंजा कस दिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों भाई ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। खबरों की माने तो आग की घटना के बाद से 7 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स फ्लाइट पकड़कर फुकेट रवाना हुए और ऐसे में पुलिस अब ये जांच कर रही है कि उनकी फरारी में कितना मदद मिलेगा। और ऐसे में इसी बीच जो लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर है अजय गुप्ता को दिल्ली से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और उनके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। गिरफ्तारी से पहले गुप्ता एक अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं से हिरासत में ले लिया। गोवा पुलिस ने पुष्टि की है कि अजय गुप्ता को दिल्ली में पकड़ा गया है और वहीं लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल में भी ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और अधिकारियों के अनुसार ये नोटिस घटना के सिर्फ 2 दिन के भीतर जारी हुआ है, जो कि आमतौर पर 1 हफ्ते या उससे ज्यादा समय लगता है। ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो वहीं लूथरा ब्रदर्स जो है उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी रोहिणी कोर्ट में दाखिल की है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ नवीन जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि गोवा में अग्निकांड हुआ, उसमें 25 लोगों की जान चली गई। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि किस तरीके से देखते हैं, अगर मैं सुरक्षा के लिहाज से बात करूं तो। नवीन जी। अनीता जी, देखिए ऐसा है कि भारत के अंदर हर चीज पे काम होता है, लेकिन सुरक्षा पर कोई काम नहीं होता है। हमें याद है कि तमिलनाडु को एक स्कूल में आग लगी थी, तो उत्तर प्रदेश के और देश भर के तमाम स्कूलों की जांच की गई, उसके बाद फिर सब सो गए। इसी तरीके से ये घटनाएं होती हैं। अगर कोई बस में आग लग जाती है, यात्री मर जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन बसों की जांच होती है, उसके बंद। अभी ये घटना हुई है तो सारी जगह एक्टिवेट कर दिया गया कि सारे रेस्टोरेंट की जांच करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन होना जाना उसमें कुछ है नहीं। इस मामले में आप एक चीज देखिए कि 6 दिसंबर को घटना होती है और उसके बाद दोनों जो संचालक हैं उस नाइट क्लब के, वो देश से फरार हो जाते हैं, वो फुकेट चले जाते हैं। और बावजूद इसके प्रशासन चुप रहता है, पुलिस चुप रहती है, कहीं कोई इंक्वायरी हो नहीं पाती। अब जब मामला चर्चा में आ गया, 25 लोगों की जान चली गई, उसके बाद अब आप कह रहे हैं और गैर इरादतन हत्या का ये मामला दर्ज हुआ है, इसमें जमानत मिल जानी है आसानी से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अल्टीमेटली एक रूटीन प्रैक्टिस ही बन गई है इस देश के अंदर कि आदमी की जान की कीमत कम है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। कहीं भी चले जाइए आप, किसी जगह कहाँ नॉर्म्स, हम अगर नोएडा में बैठे हैं, अब नोएडा में देख लिए कौन नॉर्म्स पूरे कर रहा है। इतने सारे बैंक्वेट हॉल की बाढ़ आ गई है और जो तमाम ऐसे बैंक्वेट हॉल हैं जो आबादी के क्षेत्र में बने, जहाँ नोएडा प्राधिकरण का दखल नहीं है, वहाँ क्या फायर वाले देखने जा रहे हैं। अभी मैं सेक्टर 74 की बताऊं तो सेक्टर 74 में केपटाउन के पीछे जो 2-3 बैंक्वेट हॉल बने, उनमें 2 बार आग लग चुकी है और बड़ी भयंकर आग लगी थी। बावजूद इसके कोई प्रशासन नहीं जाग रहा है, तो कैसे जागेंगे? प्रश्न इस बात का है। भ्रष्टाचार चरम पर है। फायर की एनओसी दे दी जाती है पूरे देश के अंदर, आज तक हम देख रहे हैं, चाहे वो लखनऊ कोई होटल का मामला रहा हो, जहां भी आग लगने की घटना हुई वे लोग जल के मर गए। उसके बाद सीरी कर ली जाती है फायर के नॉर्म्स। आज तक कहीं फायर सिस्टम कहीं कारगर साबित हुआ हो किसी आगजनी के मामले में? तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं आग लगी हो। और उसमें सर जो ये लूथरा ब्रदर्स हैं, इन्होंने पहले ही अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे दी है, तो ये अपना कहीं ना कहीं सेफ जोन बना लिए हैं। डेफिनेटली देखिए ऐसा है कि इंटेंशनली इन्होंने हत्या नहीं की है किसी की। 25 लोग जो मारे गए हैं वो दुर्घटना है, और दुर्घटना में गैर इरादतन हत्या का मामला ही दर्ज होता है। उसमें आप डायरेक्ट किसी के ऊपर हत्या का आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने इंटेंशनली किसी को जला। 25 लोग हैं, एक दुर्घटना हुई, उसमें वो जल गए, निश्चित तौर पर वो ठीक है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारा सिस्टम कहाँ सो रहा है। आरोपी को भागने का मौका मिल जाता है, उसके बाद इस तरीके की चीजें चल रही हैं, और इंडिगो की हड़ताल हो गई तो उसी समय, बावजूद इसके वो यहाँ से बाहर विदेश निकल गए। कहीं किसी ने कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं समझी। अजय गुप्ता को यहाँ गिरफ्तार किया है, पहले वो कहता रहा कि मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, पता चला कि वो एक्टिव पार्टनर है उनका, कि वो स्लीपिंग पार्टनर है जो दिल्ली में पकड़ा गया है। तो उसका बयान हम किस हिसाब से देख सकते हैं? अगर नवीन जी दोनों भाइयों को लेकर अगर वो बोल रहा है तो वो स्लीपर है, तो इसमें इनको क्या लग रहा है कि अगर कार्रवाई भी हुई तो इनको सजा मिलेगी? नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें कोई बहुत बड़ी सजा होने वाली नहीं है, ये मैं आपको आज बता दे रहा हूँ जी। कोई बहुत बड़ा उम्र कैद होने वाला नहीं है, कोई बड़ी सजा इनको होने वाली नहीं है कि 7 साल की सजा हो जाए, ये हो जाए। ये लोग, भारत में कानून की जो दशा और दुर्दशा है वो ये है कि पैसे वाले के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए कानून अलग है। तो ऐसे व्यवस्था इस देश से चल रही है। सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि बसों में आग लग गई या फिर नाइट क्लब में आग लगी, थोड़े टाइम तक हुआ हल्ला होगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा।
बिल्कुल वही होता चला आया है हमारे देश में, वही होगा। ये देख लेना, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लूथरा ब्रदर्स का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। और ये अजय गुप्ता भी जमानत पे बाहर आ जाएगा, उसके बाद केस चलता रहेगा, रफा दफा हो जाएगी, बात खत्म होगी, लोग भूल जाएंगे। यही होता है, हर मामला नीतीश कटार हत्याकांड नहीं होता है। नवीन जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।